आइए आपको सीधा लाइव ले चलते हैं हरियाणा के पंचकुला, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1,58,000 गरीब परिवारों को प्लांट आवंटित पत्र और मलकियत प्रमाण पत्र सौंपे। जानिए कैसे ये योजना लाखों लोगों को घर और आत्मसम्मान दे रही है। देखिए खास खबर TTN 24 पर। अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों किया है। मुझे खुशी है हमारे कृष्ण कुमार जी और कह रहे हैं देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, हर बारीक से बारीक जगह भी आप लोग देख रहे होंगे, धीरे धीरे करके उसके अंदर बड़ा बदलाव आ रहा है। गति से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिस्टम से काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए आज कि व्यक्ति को क्या चाहिए। हमने आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये जो लोग बात बोलते हैं ना, मुझे तो हंसी भी आती है इनकी बातों से भी, ये क्या कह रहे हैं। परंतु आप लोगों ने गंभीरता से लेना, मैं तो हंस भी लूं चाहे कोई बात नहीं आपने जरूर गंभीरता से लेना उनकी बात को कि ये बोल क्या रहे हैं, बड़ा झूठ बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड 2014 से पहले गरीब व्यक्ति अगर उसको दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछुड़ जाता था। अगर इलाज कराता था, गहने बेचने पड़ते थे माताओं को, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये स्थिति थी, देखने वाला नहीं था। अखबारों के अंदर पढ़ते थे, ये 2014 से पहले की बात है, अखबारों में पढ़ते थे कि पैसे के अभाव के कारण मां अपना बेटा हॉस्पिटल में छोड़ करके चली गई। ये स्थिति थी, गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, आदरणीय मनोहर लाल जी ने चिरायु जोड़ा, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। मुझे खुशी है अब तक आदरणीय मोदी जी ने जब से इस योजना को लॉन्च किया 2016 से अब तक मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है और 2,500 करोड़ रुपया हमारी डबल इंजन की सरकार ने उनके इलाज के लिए देने का काम किया है। 2,500 करोड़ रुपया। ये बात इधर उधर की करते रहते हैं, इस बात को हमने समझना होगा। मैं अभी पिछले दिनों गांव के अंदर जब जाता था, हमारी विकसित संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी। गांव के लोग ही खड़े होकर के बताते थे कि साहब, पूरे गांव के अंदर, कि साहब आयुष्मान कार्ड से मेरा स्टंट डला है, 3 लाख रुपए का खर्चा आया, मेरा कोई 5 पैसे नहीं लगा और मेरा फ्री में इलाज हुआ है। ये मोदी जी का कमिटमेंट है कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत करना है, कैसे उसको सशक्त और आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और हमारी डबल इंजन सरकार की सोच है। और भाइयों, मुझे खुशी है कि अभी इसी विधानसभा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना लॉन्च की। उन्होंने कहा कि हमारे 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, माता है, बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी आ जाती है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उसकी चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी चिंता दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी, हरियाणा में बैठे नायब सिंह को है। उसका पूरा का पूरा इलाज वो सरकार कराएगी। 5 लाख रुपए का अलग से उनको अधिकार दिया है। ये सरकार है कि किसी को चिंता नहीं है इस प्रकार से। भाइयों, लगातार ये सरकार आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है।
और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार की एक बड़ी सफलता कि हमने इन आवास योजनाओं में से किसी भी तरह की, मुझे खुशी है, हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, हमने किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होने दी। नहीं तो ये 100 रुपए भेज जाते। आपके सामने आया, प्रधानमंत्री बोलता था दिल्ली में बैठ करके, आपको मालूम है, कहा मैं तो 100 रुपए भेजता हूं, नीचे कहा 5 रुपए लगते हैं, बाकी पता नहीं कौन खा जाता। विकास कहाँ होना, विकास तो हुआ नहीं था, यही बोलते थे, हमने नहीं बोला। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने इन योजनाओं में, अपनी आवास योजनाओं में किसी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार को घुसने तक नहीं दिया। पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आज केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी वहीं से बैठ करके देखते रहते हैं कि गरीब तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये उसी का परिणाम था कि गांव-गांव जा करके, घर-घर जा करके पता करो, पूछो, कोई लाभ से वंचित तो नहीं रह गया। और उसके अंदर बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं, जोड़ने का काम किया है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, हम उन्हें भी पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ और सेवाएं और सुविधाएं जोड़कर उस योजना को हम डबल कर देते हैं, तभी ये डबल इंजन बोलते हैं, उसको डबल कर देते हैं। मान ले 100 रुपया केंद्र सरकार बोलती है, भेजती है, तो उसके अंदर 100 रुपए और जोड़ देते हैं। यहाँ ये डबल इंजन का फर्क है। कांग्रेस में क्या था, कांग्रेस के समय में 100 रुपया भेजते थे, 15 रुपए पहुंचता था। यहां से तो मलाने की दूर की बात यहां तो मिलता ही नहीं था। ये हालात थी। बीमाले 100 रुपए भेजे, वो स्वीकार करते थे। ये राजीव गांधी ने स्वीकार किया, मुझे संकोच नहीं है नाम लेने में, दिवंगत हैं और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। परंतु भाइयों, मैं ये कह रहा हूं, हमारी कहावत है हरियाणा की, बोलते हैं, ये बात बोलते हैं, कहा उस सोने का क्या फायदा कान्ना पाने का जो कान्ना नु पाड़ दे। बोलना थे नहीं बोलना थे, बोलते थे ना, बोलते थे। तो फिर उस कांग्रेस का क्या करें जो न्यू कह रहा, कहा 100 रुपए भेजू, मैं 15 रुपए लगागा हमने ध्यान करना है। मुझे खुशी है कि हमने गांव में भी प्लाट व सब्सिडी की व्यवस्था वो हमने की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 561 गांव में, जैसा अभी बताया भी गया है, 1,58,000 आवेदकों को प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,38,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है,